क्या हालचाल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ऑडियो वीडियो कैसा आ रहा है, और जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को लाइव देख रहे हैं आप सभी को मेरी तरफ से भाई सल्यूट है। आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। सुबह 7 बजे उठकर क्लास लेना इज नॉट ए जॉक, इज रियली नीड सेक्रीफाइसेस। आपने सभी ने अपनी नींद सेक्रीफाइस करके आप सुबह 7 बजे आए हो बेटा, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं 2 चैप्टर करेंगे आज हम, एक ऑडिट रिपोर्ट और एक ऑडिट ऑफ बैंक, और फिर उसके बाद हमारे रह जाएंगे टोटल 15 क्वेश्चन। वो हम करेंगे कल सुबह मॉर्निंग में या आज शाम को। ऐसा भी हो सकता है हम आज शाम को करें, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। जहां तक हम कल ही करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कल की क्लास में फिर हम केस बेस्ड एमसीक्यूज भी स्टार्ट करने वाले हैं पोर्टल के। अनुष्का वर्मा, दिव्यांश, मनीषा राय, निखिल, राधिका जिंदल, वसीम, आयुष दीक्षित, रुपेश, प्रिया कश्यप, रुपेश व्लॉग, लक्ष्य, चिराग, कृष, जय श्री राम बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी, अब हम करने वाले हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर है। आप अपनी नोटबुक जो आपने बनाई है, बेटा पूरी प्रैक्टिस नोटबुक, उसमें ऊपर लिख लीजिए चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट ICAI पोर्टल MCQ, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है अब दोबारा आपको पता होना चाहिए रेफर कहां करना है जाके। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हो वीडियो नंबर 6 ऑफ यूट्यूब कपिल सर की। तो कभी आपको मान लो देखना है फटाफट से वाला क्वेश्चन दोबारा से, तो आप वीडियो नंबर 6 में आके देख सकते हो। हालांकि चैप्टर के नाम नंबर में लिख भी रहा हूं, तो इजी आइडेंटिफिकेशन भी, और सारी वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो रही है, CA इंटर ऑडिट क्वेश्चन बैंक एंड MCQ। गुड मॉर्निंग जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। आपने मेरे को जवाब देना है, ठीक है? ओके सर आप रोज इतनी सुबह लोगे? हाँ जी बेटा, कोशिश यही है कि रोज हम सुबह लें। सुबह सुबह आपका काम खत्म हो जाएगा, मेरा भी काम खत्म हो जाएगा, एंड आई विल डू सम अदर वर्क। देखिए बेटा, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस, बेटा ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज को चेक करेगा। आपको कुछ भी याद है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर है क्या, वो इस चैप्टर से थोड़ा सा आप आज पता चल जाएगा। देखते हैं। The auditor shall express blank space opinion when the auditor, having obtained sufficient appropriate audit evidence, conclude that misstatement individually or in aggregate are both material and pervasive to the effect of the financial statement. ऐसे केस में आप कौन सा ओपिनियन देंगे क्लाइंट को? अगर आपको ओपिनियंस क्लियर हैं तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। ओ वाह, क्या बात है। आयुष, लक्ष्य, कृष, ऐसे सभी केस में सर हम जो ओपिनियन देते हैं वो एडवर्स ओपिनियन देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल होती बट परवेजिव ना होती, तो आप कौन सा ओपिनियन देते? कमेंट करके जरा मुझे ये भी बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन, द ऑडिटर रिपोर्ट include a section within a heading responsibility of management for the financial statement. This section of the auditor report shall describe management responsibility for number 1, preparing the financial statement in accordance with applicable FRF. Such internal control as management determine is necessary to enable the preparation of financial statement that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Assessing the entity ability to continue as a going concern, and whether the use of going concern basis of accounting is appropriate, as well as disclosing, if applicable, matters relating to going concern. आपको मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब देखना। The explanation of management responsibility for this assessment shall include a description of when the use of going concern basis of accounting is appropriate. आपने बताना है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या क्या कवर होगा। 1 and 2, 1, 2 and 3, 1, 2, 3, 1 and 3 बताइए जी। क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर मिसस्टेटमेंट हमारी मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, तो इस केस में आपने आंसर देना है 1, 2 and 3। सर तीनों ही जो है चीजें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, इंटरनल कंट्रोल एंड असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। सभी स्टूडेंट का ये भी जवाब बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच वन इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ज्वाइंट ऑडिट? ज्वाइंट ऑडिट का स्टैंडर्ड नंबर है एसए नंबर 299। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं याद करवा रहा हूं सिर्फ
ऐसे 299 बात करता है ज्वाइंट ऑडिट की, उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। ये कह रहा है विच वन इज ए डिसएडवांटेज, आपको डिसएडवांटेज बताना है। लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, लोअर वर्कलोड, इंप्रूव सर्विस टू क्लाइंट, लोअर अटेंशन टू कॉमन वर्क एरिया। आप बताओ कौन सा एक डिसएडवांटेज हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 का। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। 3 का आप बोलेंगे सर डिसएडवांटेज जो है वो है लोअर अटेंशन टू कॉमन वर्क एरिया। सिंस काम डिवाइड हो गया है तो हो सकता है मैं देखूं ही ना उसे, तो ये एक डिसएडवांटेज है कि दूसरा बंदा बिल्कुल इग्नोर कर सकता है, सभी का ठीक है। 4th, which is reporting requirement for a company auditor under section 143(3) of the Companies Act 2013, whether transaction of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company, whether any director is disqualified from being appointed as director under section 164 subsection 2, whether personal expense have been charged to revenue account, whether loans and advance made by the company have been shown as deposit। बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपने जवाब देना है। फोर का आंसर बी है, बिल्कुल सही है सभी बच्चों का ये जवाब। 4 का आंसर जो है वो बी है। बहुत बढ़िया बेटा। 5वां देखिएगा, एज पर कारो 2020 फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट ए रीजनेबल इंटरवल बाय द मैनेजमेंट एंड वेदर इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर द कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज एप्रोप्रिएट। Whether any discrepancy, ये सबसे मेन पॉइंट है, whether any discrepancies of more in the aggregate of for each class of inventory were noticed and if so whether they have been properly dealt within the books of account। तो आपने बताना है वो परसेंटेज क्या है, आपने बताना है वो परसेंटेज क्या है। कारो का डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका 5। बहुत बढ़िया। चिराग, आयुष, क्रिश, सांगनिक, मनीषा, वशीम, बिल्कुल सही बेटा। 10% अगर है तो सर हम देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ध्यान रखना, दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं। किसकी बात कर रहा है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अचीव। तो ऑडिटर क्या नहीं देखेगा किस केस में? जब फाइनेंशियल आपके बने हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क में। बताओ भाई, एक रीजनेबल प्रेजेंटेशन, फेयर प्रेजेंटेशन, ऑब्सोल्यूट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। बताओ। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। सर ऐसे केस में हमें फेयर प्रेजेंटेशन नहीं देखना है बेटा। हेमंत, क्लास के आखिरी में बात करना, क्लास के लास्ट में। हमें फेयर प्रेजेंटेशन नहीं देखना है। कॉम्प्लायंस के अंदर हम देखेंगे कि उसी हिसाब से प्रिपेयर हुआ है जैसे बनना चाहिए था। यहां पे प्रिपरेशन की बात आती है। 7th, विच इज फॉल्स। फॉल्स बताना है आपने रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर। बेटा इसके आंसर खुद ही पढ़ लो और फटाफट से बता दो। फॉल्स क्या है? पहला बोलता है इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर ओपिनियन, इट इज ए सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल आइडेंटिफाई मैटर, इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ 570 दैट इज गोइंग कंसर्न। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से आप बताइए। 7th, सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। जो कैम होता है वो किसी भी पैराग्राफ का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट ये एक सेपरेट ओपिनियन भी नहीं है। 8th, UDIN, यूनिक डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन। UDIN एक जो हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालते हैं, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डालते हैं, वो कहां कहां पर मेंशन करना है? ए, each audit report only, each audit report and each certificate, each audit report issued under Companies Act only, each audit report issued under Companies Act only and each certificate। बताओ।
क्वेश्चन 8, जो यूडीआईएन है वो हमारी हर ऑडिट रिपोर्ट पे जाएगा, हर तरह के सर्टिफिकेट पे जाएगा, चाहे हमने कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिट किया हो या किसी दूसरे रेगुलेशन या एक्ट के अंदर ऑडिट किया हो। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? बी इज द आंसर। रुचिका का ये आंसर गलत है, आयुष दीक्षित का ये आंसर गलत है, ठीक है जी, और मुखर्जी साहब का ये आंसर गलत है, ठीक है, गलत है। भाई अगर बैंकिंग रेगुलेशन में कोई काम कर रहे हो तो क्या नहीं लिखोगे क्या यूडीआईएन? हाँ भाई बताना जरा। हाँ जी भाई, अगर किसी दूसरे रेगुलेशन में ऑडिट रिपोर्ट बना के दे रहे हो तो नहीं करोगे क्या? ऑडिटर कुछ भी साइन करेगा उसको यूडीआईएन देना पड़ेगा। आईसीआई की इन चालाकियों से आपको अपने आप को बचाना आना चाहिए। लो जी, 9th, Caro 2020 require a company auditor to report on certain specified matter where you are likely to locate such reporting in independent auditor report of a company। जो कारो की रिपोर्टिंग है वो हमारी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में कहां आपको मिल सकती है, ये क्वेश्चन है। नंबर 1, की ऑडिट मैटर में मिलेगी कारो की रिपोर्ट, ओपिनियन सेक्शन में मिलेगी कारो की रिपोर्ट, सेक्शन कंटेनिंग रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में मिलेगी कारो की रिपोर्ट, या अदर मैटर पैराग्राफ में मिलेगी। ये तो बहुत ही फालतू का क्वेश्चन है। 9th का सी, सर रिपोर्ट कंटेनिंग रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में मिलेगी। जनरली वहां पे एनेक्सर नंबर होता है और नीचे एनेक्सर पूरा अटैच्ड होता है, ठीक है। 10th का देखिए, while reporting under Caro 2020 it is duty of statutory auditor of a company to report। कारो की रिपोर्टिंग में आप क्या रिपोर्ट करोगे? फ्रॉड लेस देन 1 करोड़, फ्रॉड लेस देन 1 करोड़, फ्रॉड ऑफ 5 करोड़, एनी फ्रॉड बाय कंपनी और ऑन कंपनी नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। बताओ। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी जल्दी जल्दी। 10 का सर डी, कारो के अंदर सर हर नोटिस्ड और रिपोर्टेड फ्रॉड की रिपोर्टिंग होगी। वो सेक्शन 143(12) है जहां पे फ्रॉड 1 करोड़ से नीचे और ऊपर की रिपोर्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होती है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। वो सेक्शन अलग है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो ये 10th का डी है। देखते हैं सभी ने सही किया क्या? सभी का ठीक है जी। और भाई विनय अग्रवाल, आप ना सिर्फ आंसर लिख रहे हो CDA, आपको आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर लिखना है, तभी मैं देख पाऊंगा कि आपने सही जवाब दिया है या गलत जवाब दिया है। सभी स्टूडेंट का ठीक है 10th का। 11th, द ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। द ऑडिटर शैल कंक्लूड एज टू वेदर he has obtained reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from blank space whether due to fraud or error। बहुत ही थर्ड क्लास क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब बताओ, फटाफट से जवाब बताओ सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। 12th देखिए, एन ऑडिटर डिस्क्लेम ओपिनियन व्हेन, आप अपनी ओपिनियन को कब डिस्क्लेम करेंगे ये आपने बताना है। नंबर 1, he is unable to obtain audit evidence and conclude that possible effect on financial statement of undetected misstatement could be material। आगे क्या कहता है? could be both material and adverse, सेम है, बस आखिरी लाइन चेंज है। थर्ड में कहता है both material and pervasive, फोर्थ में कहता है both material and perverse। बताओ 12 का। सर एक ऑडिटर डिस्क्लेमर कब देता है ओपिनियन का? जब हम अपना एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं और जो उसका पॉसिबल इफेक्ट है वो कैसा होता है? मटेरियल एंड परवेजिव। आंसर आ गया सी। अच्छा एक और बात बताओ, सिर्फ मटेरियल हो, बोथ ना हो, पॉसिबल इफेक्ट सिर्फ मटेरियल हो, तो कौन सा ओपिनियन दोगे? जरा कमेंट करके बताओ। अगर पॉसिबल इफेक्ट सिर्फ मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, तो कौन सा ओपिनियन जाएगा? ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट सुबह सुबह आए हैं इसका मतलब आप सब बहुत सीरियस हो। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग तुरंत वीडियो को लाइक कर दें। मैं कह रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट है भाई, आपका भाई आपके लिए बैठा है, आप वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें और मेरे को भी अच्छा लगे। लो जी 13th देखिए, 13th देखिए बेटा, और जो रिकॉर्डेड में देख रहे हैं कोशिश किया करो लाइव में आने की, क्योंकि लाइव का मजा देखो अलग है अगर आप कर सकते हो तो। 13th, if the auditor address other reporting responsibility in the auditor report qualified। बिल्कुल सही बेटा, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कहां से पढ़कर आए हो इतना बढ़िया? if the auditor address other reporting responsibility in the auditor report on the financial statement that are in addition to the auditor responsibility under the SA।
एसएस के अलावा दूसरी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी एड्रेस इन ए सेपरेट सेक्शन, तो कह रहे एक अलग सेक्शन में आएगा ऑडिट रिपोर्ट में। इन दी ऑडिट रिपोर्ट विद ए हेडिंग टाइटल, उस हेडिंग का नाम क्या होगा, और अदरवाइज एज अप्रोप्रिएट। तो आप क्या लिखोगे, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और सी ए रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्या क्वेश्चन बनाते हैं यार। 13th सर, इसमें हम लिखेंगे रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। बेटा बिंदल अमन ने जवाब गलत दिया है ऊपर वाले क्वेश्चन का। अगर हम एविडेंसेस नहीं ले पाते हैं और पॉसिबल इफेक्ट मटीरियल होता है, परवेजिव नहीं होता है, उस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन जाता है। मैं आपको गंदा कब बोल सकता हूँ, याद करो मेरे क्लास के एग्जाम्पल, जब मैंने आपको चेक किया है। यहाँ तो हम चेक ही नहीं कर पाए, एडवर्स कैसे बोलोगे। आपको मेरे हिसाब से दोबारा स्टैंडर्ड की एक बार वीडियो देखनी चाहिए। याद है मैंने संतरे का एग्जाम्पल लिया था, क्लास में ही मंगवाए थे। कितने बच्चों को याद है जरा बताना भाई। सर संतरे नहीं थे वो, अरे जो भी थे। लो बताओ कितने बच्चों को क्लास एग्जाम्पल याद है। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड इज मेड बाय ऑडिटर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज ऑफ कारो 2020। फ्रॉड की रिपोर्टिंग किस क्लोज में होगी सर, पहले 10वें क्लोज में होती थी, अब 9th क्लोज में होती है। याद है ना, पहले 10th में होती थी पुराने कारों में। लो जी 15th बताओ। एग्जाम्पल किसको याद है, वो संतरे वाला। सर संतरे नहीं थे, अरे भाई हर क्लास में फ्रूट चेंज हो जाता है यार, तुम दिल पे ले रहे हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस, तो आपको सिर्फ संतरे याद है, नहीं मुझे सिर्फ संतरे याद नहीं है, वो आगे बैठ के बच्चे छील के खाने लग जाते हैं उसको, ठीक है, तो इसलिए याद रह जाती है वो चीजें। लो जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस ऑडिटर इज नॉट लाइकली टू एक्सप्रेस ए मॉडिफाइड ओपिनियन। कह रहा है इनमें से बताओ किस केस में आप ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करोगे। और ये क्वेश्चन आप सब लोगों को सेल्फ रीड करके जवाब बताना है, इससे आपकी जजमेंट चेक होगी बेटा। बताओ। लो जी मैं साइड हो गया, अगर आपका हो तो मैं फुल स्क्रीन पे भी डाल सकता हूं, डाल दो सर। लो जी और ये बताना जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, सुबह के टाइम में आप लोगों को मजा आ रहा है, आप आ सकते हो। देख रहे हो आप, सीधा 150 से 34 स्टूडेंट आए आज, पहला दिन है ना सुबह का। अभी उठेंगे, जब क्लास खत्म होगी ना उनको दिखेगी ओह माय गॉड कंप्लीट हो गई, काश मैं जल्दी उठ जाता, काश मैं जल्दी उठ जाता। कोई बात नहीं, अगली क्लास से जल्दी उठ जाना। आज का शेड्यूल ना मैंने बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों के पास भी अपने दिन का शेड्यूल हो कि आपको इस ऑडिट की क्लास के बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। रात को सोने तक का शेड्यूल बना होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो, प्रैक्टिकल हो, रेस्ट इंक्लूडेड हो। तो आज का मेरा शेड्यूल बहुत अच्छा बनाया है मैंने। भाई क्या पूछ रहा है, इज नॉट लाइकली टू एक्सप्रेस इन ए मॉडिफाई, कौन सी सिचुएशन में आप मॉडिफाई नहीं करोगे। तो 15 का जो देखो, मैंने इसलिए आपको बोला खुद रीड करो। कहां गया भाई, फटाफट आंसर दो, लेट क्यों कर रहे हो। जल्दी से दीजिए, सभी स्टूडेंट जल्दी से आंसर देंगे, और जो रिकॉर्डेड में दे रहे हैं वो अपनी नोटबुक में लिख दो आंसर, क्योंकि गलत होगा तो वहीं काटना है। हाँ भाई ध्यान रखना, जितने भी स्टूडेंट रिकॉर्डेड में देख रहे हैं ना, आंसर पहले आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, फिर यहाँ से आंसर सुन के उसको वेरीफाई करना है। जो गलत हो रहे हैं उन्हें दोबारा देखना है, जो सही हो रहे हैं उन्हें जीवन में दोबारा नहीं देखना है। तो सेकेंड रिविजन अभी प्लान कर लो साथ साथ। मेरे पास कुछ बच्चों का आंसर आया है, चिराग का, हेमंत का, लक्ष्य का, कुंदन का, रोहन का। बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं भाई, जल्दी आंसर दो। टा 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 टा। देखते हैं कितनी देर में आप लोग जागते हो आंसर देने। ना मैं नहीं दे रहा सर, आप वेट करते रहो, मैं नहीं दूंगा। दिव्यांश गुप्ता का आ गया, अर्जुन का आ गया, महवीस का आ गया, सभी बच्चों का आ गया है।
तो मैक्सिमम स्टूडेंट आर गिविंग आंसर इन ऑप्शन बी एंड सी। तो एक काम करते हैं, मैं इजी कर देता हूं। तो मैं ए और डी तो रीड ही नहीं कर रहा, क्योंकि ए और डी तो आप कह रहे हो कि आपके हिसाब से इस केस में आपकी मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगी, ठीक है। तो मैं रीड ही नहीं कर रहा क्या है वो। मोस्टली बच्चे बी और सी में कंफ्यूज हैं तो अपन बी और सी पढ़ लेते हैं। अपन मॉडिफाई ओपिनियन कब करते हैं, सबसे पहले ये बताओ सर। जब एक मटेरियल में स्टेटमेंट है उस केस में ओपिनियन मॉडिफाई होती है, ठीक है। अब वो क्वालिफाई होगी, एडवर्स होगी, डिस्क्लेमर होगी, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, बट एक मटेरियल में स्टेटमेंट होनी चाहिए, उस केस में हम ओपिनियन को मॉडिफाई करते हैं। तो एक काम करो, पहले सी ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का है 10 लाख रुपए, ठीक है, और कंपनी ने एक प्रोविजन नहीं बनाया इरिकवरेबल डेट का। भाई साहब, एक डेट था जो कि इरिकवरेबल था 7 लाख रुपए का। तो आप मुझे बताओ, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 7 लाख रुपए का एक प्रोविजन बनना चाहिए जो नहीं बना। क्या ये 10 लाख के अगेंस्ट मटेरियल है या नहीं? हाँ जी है। तो क्या ओपिनियन मॉडिफाई होगी या नहीं होगी? सर 10 लाख के अगेंस्ट 7 लाख का प्रोविजन नहीं बना, ओपिनियन मॉडिफाई होगी। तो इस केस में तो होगी। तो भाई मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, जिन्होंने आंसर सी दिया है ना, आज वो सुबह सुबह एक काम कर ले, मुर्गा बन जाए। पता है ना कैसे बनता है? मैं बन के दिखाऊं? बताओ। आप बोलोगे मैं अभी बन के दिखाऊंगा, लेकिन आपने मुर्गा बन के दिखाना है, ठीक है। सर आप बन के दिखाओ पहले। आप मुर्गा बनेंगे बेटा, कान पकड़ के कुकड़ों को बोलना है आपने। और अगर आपके माता पिता आपके आसपास हैं तो उनको दे दो आज एक छड़ी। बोलो पिताजी आज आप वो सारा गुस्सा निकाल लो अपना सुबह सुबह, ठीक है। जितना भी मम्मी का गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है सब मेरे ऊपर निकाल दो। भाई साफ साफ दिख रहा है कि 10 लाख के अगेंस्ट 7 लाख की गलती है। ये वाला देखो, पीबीटी जो है 20 लाख का है, 10,000 रुपए से ओवर स्टेटेड इन्वेंट्री है। तो भाई जो ऑप्शन है इसमें तो यही है ना, जो लेस मटेरियल है। तो बी इज द आंसर। देखो रुपेश को बताओ मुर्गा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। रुपेश कह रहा है सर मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैं तो सही जगह जा रहा था, बस थोड़ा सा गलती से मैं गलत जगह चला गया। बताओ बेटा, रुपेश को मुर्गा बनना चाहिए या नहीं? बाकी जितनों ने भी गलत किया है ना, हेमंत राठी, सर नाम मत लो कम से कम हमारा, सर प्लीज। अर्जुन रुपेश, ये लोग क्या करेंगे बताओ? आप ही बताओ। सर मैं मुर्गा बन चुका हूं, अब ज्यादा बातें नहीं। लो जी 16 देखिए, एक्चुअल में बनना है कहीं मजाक में ले रहे हो? 16, CAP is the auditor of a manufacturing company. It is also required to maintain cost record and get its cost audit conducted as per legal requirement. In this respect, which of the following is correct description of reporting under CARO 2020? CARO 2020 की रिपोर्टिंग बताओ कौन सी ठीक है आपके हिसाब से कोस्ट रिकॉर्ड की। ये आपका पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, whether maintenance of cost record is specified under section 148 of the Companies Act by the central government and cost audit is required under relevant provision of law. Whether maintenance of cost record is specified under section 148(1) of the Companies Act by central government and cost audit is required under relevant provision of law. Whether, अब इसमें एक लाइन और ऐड कर रहे हैं, whether cost audit has been conducted, if so date of cost audit report. B option. C option क्या कहता है? Whether maintenance of cost record is specified under section 148 of the Companies Act by the central government and whether such accounts and record have been so made and maintained. Whether maintenance of cost record is specified under section 148 of the Companies Act by the central government and cost audit is required under relevant provision of law. Whether cost audit has been conducted, if so date of cost audit report along with details of relevant adverse remark. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। किसी बच्चे का गलत हो तो इससे नेगेटिव मत होना भाई, जब पढ़ लोगे उसके बाद अटेम्प्ट कर लेना। सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, सी इज द आंसर। हमें देखना पड़ता है सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड हैव बीन मेंटेन्ड, इसके आगे पीछे की बातें कुछ नहीं, बिल्कुल सही। 17th, under relevant clause of CARO 2020, auditor are required to report the extent of arrear of outstanding provident fund as on the last day of the financial year. भाई पीएफ, यहाँ पे पीएफ का नाम चेंज करके मैं कोई भी स्टैच्यूटरी ड्यूज डाल सकता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल में पीएफ ले लिया, मान लो, ठीक है। आप बताओ एक्सटेंट है, एरियर है आउटस्टैंडिंग प्रोविडेंट फंड का लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो आप कितना रिपोर्ट करेंगे? एक्सीडिंग 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कारो का। लक्ष्य का आ गया, चिराग का आ गया, हेमंत का आ गया है जी, रोहन झा का आंसर आ गया। बेटा वीडियो लाइक नहीं किया आपने बोलने के बाद भी। प्रिया कश्यप का आ गया, सर हम 6 मंथ से ऊपर की रिपोर्टिंग करेंगे। बहुत बढ़िया।
भाई वीडियो तो लाइक कर दो। सर हमने कर दी थी, वो कुछ अब ना उठ उठ के आ रहे हैं, अब उनकी नींद खुलने लगी। ओ 7:30 बज गए, क्लास तो 7 बजे थी। ओ अच्छा वो वाले बच्चे हैं ये। तो चलो ठीक है, अब आप अभी से ज्वाइन करो, पीछे वाले बाद में देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद एसएस 700। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट एसएस 700 के हिसाब से है। Basis of opinion is provided in audit report when modification of opinion is made. Basis of opinion is provided when qualified or adverse opinion is given. Basis of opinion is provided when disclaimer given. Basis of opinion is provided in audit report irrespective of type of opinion. 18. सर ये तो हम बताएंगे। सर बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ आएगा ही आएगा, चाहे मैं कोई भी ओपिनियन क्यों ना दूं। डी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। बताओ भैया कौन सी मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है। सर मॉडिफाइड ओपिनियन 3 तरह की है हमारे पास, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। तो इसके अलावा कुछ है क्या? नेगेटिव। तो सर ये नहीं है, डी इज द आंसर 19 का। मैं थोड़ा ये जल्दी जल्दी करूंगा, आप प्लीज अपनी नोटबुक में फटाफट लिख लेना, ठीक है। 20th, which of the following is not an element of audit report in accordance with SA 700। 700 के मल्टीपल एलिमेंट है, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? टाइटल, एड्रेसी, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट ओपिनियन। 5 सेकंड के लिए वेट करूंगा। 1 2 3 4 5। सर एड्रेसी जो है वो टाइटल हमारा किसी भी ऑडिट रिपोर्ट का एलिमेंट नहीं है, तो बी इज द आंसर। 21, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी प्रोविजन ऑफ कारो वुड बी एप्लीकेबल। इनमें से किस कंपनी पे कारो लगेगा? 21, सर बूस्ट अप ट्रेनिंग ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड ए, आरसीआई बैंक लिमिटेड बी, पीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड सी, मून इंश्योरेंस लिमिटेड डी। 5 सेकंड लीजिए और आंसर दीजिए। सही आंसर क्या है? सही आंसर सर 21 का है सी। हमारा जो कारो 2020 है वो स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इन सब पे नहीं लगता। इंश्योरेंस कंपनी तो किस पे लगेगा? सर जो इंडस्ट्री लिमिटेड है पीएसटी उस पे लगेगा, तो सी इज द आंसर। और इसमें ना परम का कट चुका है बहुत बड़ा, नहीं परम का नहीं, सॉरी खातून बच्चे ने गलत जवाब दिया है। और एक और है विनय अग्रवाल, पता नहीं जल्दबाजी में जवाब, रोहन ने हटा ही दिया। रोहन कह रहा है मैं जा रहा हूं, मैं डिलीट कर रहा हूं मेरा मैसेज। लो 22। क्या रोहन, गलती हो जाए तो रहने दिया करो ना। लो जी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल इंक्लूड। जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ है वो क्या इंक्लूड, कहां इंक्लूड करेगा? वेयर है क्या? द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इंक्लूडेड कहां पे? विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, विद इन एन अपेंडिक्स टू द ऑडिट रिपोर्ट, बाय स्पेसिफिक रेफरेंस विद इन द ऑडिटर रिपोर्ट टू द लोकेशन ऑफ सच डिस्क्रिप्शन ऑन ए वेबसाइट ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी वेयर लॉ रेगुलेशन और द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एक्सप्रेसली परमिट द ऑडिटर टू डू सो। आंसर बताओ 22 का। 5 सेकंड है बस। ट्वेंटी सेकेंड का सी। सर तीनों ही जगह हम हमारी, किसी भी जगह पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाल सकते हैं, ठीक है। हेमंत क्या हुआ भाई? बहुत बढ़िया। 23 देखिएगा, विश्राम एंड कंपनी। हा सर दे दो, विश्राम दे दो। आर दी ऑडिटर ऑफ जिनेश लिमिटेड वाइल ऑडिटिंग द फिक्स एसेट्स ऑफ जिनेश लिमिटेड विश्राम एंड कंपनी वेरीफाई द फॉलोइंग एंड मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या जी? मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर, कह रहे इनको वेरीफाई कर लिया और कुछ ऑब्जर्वेशन है। क्या? मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर ऑफ टेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल एंड सिचुएशन। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, ऑल द टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिड द ऑडिटर मिस्ड टू अंडरटेक एनी वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स एज पर कारो 2020। कह रहा है क्या कुछ उसने मिस किया? ऑप्शन दे रहा है कि क्या मिस हो सकता है, जैसे कि रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स चेक करना चाहिए था, बेनामी प्रॉपर्टी देखनी चाहिए थी, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल देखना चाहिए था। बताओ कुछ मिस किया है क्या? इन तीनों में से कोई एक या दोनों या तीनों, जैसे कि 1 और 2, 1 2 3, 2 3 और 3। क्वेश्चन नंबर 23 कारो 2020 का सबसे पहला क्लोज आपके लिए आ गया। आंसर बी। सर तीनों ही रिपोर्ट होने हैं, तीनों ही एक ऑडिटर को देखने थे। चिराग और आयुष दीक्षित का सबसे पहले जवाब आया है। 24th CAX during course of audit of a company
हैज फेस्ड नॉन कोऑपरेशन बाय मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन सिग्निफिकेंट मैटर्स, मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है. As a result, sufficient appropriate audit evidence could not be obtained by him in many areas of the financial statement. He has decided to disclaim the opinion while drafting audit report. He should take care, blank space, to include key audit matter in audit report, to include management viewpoint in audit report, to provide a detailed statement on auditor responsibility required by SA 700, to amend the description of auditor responsibility required by 700 to include some specific references. हेमंत राठी बेटा गलत है आपका. जब भी हम ओपिनियन डिस्क्लेमर देते हैं, सबसे पहली बात आपने ए बोला है तो मैं पहले आपकी बात कर लेता हूं. नालायक, मुझे ये बता कि जब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो, कैम जाता है उस सिचुएशन में? कभी भी कैम नहीं जाता भाई, कैम कभी भी नहीं जाता ईओएम के केस में. तो कैसे ये बोल रहे हो आप? आंसर क्या आएगा? डी आएगा. जब भी हम ओपिनियन को डिस्क्लेम करते हैं, एडवर्स करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ चेंज हो जाते हैं. भैया ये क्वेश्चन मैंने सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखा है, किताब में जाके देख लो, और आपको लिखा भी हुआ है कि राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, देख लो जाके किताब के अंदर. बाकायदा मैंने कहा था इस वाले क्वेश्चन की, जब ओपिनियन पैराग्राफ आपका चेंज होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या क्या चेंज होगा वो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और आपके पेपर में आ सकता है. मैंने आपको क्लास में मार्क करवा रखा है, आप जाके देख लीजिए. तो 24 में से प्लीज अपने मार्क्स बताइए, किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए. प्लीज गिव मी दी मार्क्स आउट ऑफ 24. आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं? आखिरी 10 मिनट्स की क्लास रह गई, सिर्फ 10 मिनट की क्लास है. हम बैंक ऑडिट और कर लेते हैं. टोटल 12-13 क्वेश्चन है, वो देख लो. आयुष के बहुत अच्छे नंबर आए हैं 22. सर बी, सर मैंने सी क्यों नहीं लिया? ऑडिट स्ट्रेटेजी कहां पर आता है रिपोर्ट में? नहीं आता तो सी आंसर है बी. इसमें हमने क्या कुछ गलत लिख दिया क्या? तो सी तो आंसर लिया है हमने. ओ भाई ये गलती से टाइप हुआ है मेरे से, ठीक है, सी है. तो सर आप मुर्गा बनो अब. अरे मैंने बोला सी है, जाके तुम रिपोर्ट देख लो, जाके तुम वापस से वीडियो देख लो. तो सर टाइपिंग एरर ही तो हुआ है आपसे भी. मैं टाइप ही नहीं करा, मेरा पेपर है, मैं क्यों बनूं मुर्गा? तो ये सी है मेरे भाई. अब अपना नंबर रिवाइज करके भेजो. हेमंत राठी के 19 है, मनीषा के 23 मार्क्स हैं, ठीक है. परम के 18 है, परम बेटा थोड़े नंबर कम है. चिराग के 23 मार्क्स हैं, बहुत अच्छे नंबर है भाई, तू जल्दी से पार्टी दे दे मुझे. और विनय के 20 मार्क्स हैं, विनय अग्रवाल 21. प्रिया कश्यप कह रही है अब 24 आउट ऑफ 24. प्रिया तुम्हारा नंबर मांग रहे हैं सब. प्रिया का नंबर किस किस को चाहिए बताओ भाई. 24 आउट ऑफ 24, समझ रहे हो? ऐसी लड़कियों को बहन बना के रखोगे ना तो ज्यादा फायदा होगा, समझ रहे हो? आपको सारे कंसेप्ट समझाएंगे. भाई इधर आप, मैं समझाती हूं तुझे. आयुष सर आपने एड्रेस से भी बोला था. चलो छोड़ो, अब मिट्टी डालो. लक्ष्य सर लड़कों को तो आपने बहन बनवा दी, लक्ष्य को भी भाई बनवा दो. हाँ जी, जो लड़कियां हैं वो भी 24 आउट ऑफ 24 वाला लोंडा है हमारे पास, लक्ष्य जेठानी. नंबर बोलो तो मैं भी भिजवा देता हूं तुम्हारे पास. क्रिश कह रहा है ओह एक नंबर से चूक गया, नहीं तो आज मैं भी भाई बन जाता. 23. चलो जी बेटा बैंक ऑडिट स्टार्ट करते हैं. आई होप जो रिकॉर्डिंग वाले हैं, जो बाद में देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने नंबर जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 24 आपने कितने स्कोर किए हैं, ठीक है. लक्ष्य हो गया. चलो जी आगे चलें. बाकी सब स्टूडेंट कह रहे हैं सर हम नहीं शेयर कर पाएंगे नंबर, हमारे 8 नंबर आए हैं. है कोई ऐसा जिसके 10 से नीचे हैं या फिर 15 से नीचे हैं? अगर है तो मैं एक बात बता रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट 15 से नीचे, इसका मतलब ये है कि आपको अपने कंसेप्ट पे काम करने की जरूरत है. चाहे आपने मुझसे ही क्लासेस क्यों ना ली हो, इसका मतलब ये है या तो आपको क्लासेस समझ नहीं आई या आपने रिवीजन नहीं किया. क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि आपको याद करके रखना है, ये सब बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन थे. तो उस केस में आप क्लासेस को या तो दोबारा देख सकते हो या फिर एक बार बुक को रीड कर सकते हो. जो कंसेप्ट ना समझ आए उसकी रिवीजन वीडियो देख सकते हो, ठीक है. लक्ष्य कह रहे हैं मेरे को नहीं बनना भाई. अच्छा क्या बनना है, क्या बनना है बता जरा, वो बनवा देते हैं तुम्हारी यहाँ बोली लगवा देते हैं, फोटो लगा देता हूँ यहाँ पे. सब लगा दो सर, बोली से ही बेच दो मेरे को. वैसे तो कुछ हो नहीं रहा. वैसे ये बात फैक्ट है, सीए स्टूडेंट को बोला जाए ना भाई तुम्हें गर्लफ्रेंड दिलवा रहे हैं, बिकना पड़ेगा, कह रहा है बेच दो सर, बेच दो आप.
कोई तो इस काया को लेके जाए। लो जी 10th, लक्ष्य बताओ, बिकने के लिए तैयार हो? देखते हैं लक्ष्य क्या कहता है। लक्ष्य, आर यू रेडी टू सेल आउट योर सेल्फ? सर किसी लड़के को मत भेज देना बस। ऑडिट ऑफ बैंक, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके लिए, लास्ट 10 मिनट्स ऑफ क्लास। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन आर यूजुअली डन एट विच स्टेज ऑफ बैंक ऑडिट? बैंक ऑडिट का क्वेश्चन ही नहीं है, प्लानिंग से निकल जाएगा। लक्ष्य कह रहा है नहीं 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 बिकूंगा, डर लग रहा है। हाँ लक्ष्य बताओ किस स्टेज पे होता है एंगेजमेंट टीम डिस्कशन? अपॉइंटमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान, फ्रेमिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट रिपोर्ट। सर प्लानिंग के टाइम पे पूरी टीम डिस्कशन करती है, तो आंसर क्या रहेगा? बी इज द आंसर। चिराग का आंसर ठीक है, आयुष दीक्षित का आंसर गलत हो गया यहां पे, ठीक है बेटा। अपॉइंटमेंट के टाइम पे पार्टनर, लीगल टीम, कंपनी के ऊपर वाले लोग मिलते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद जो पूरा प्लानिंग होता है, डिस्कशन उसी टाइम पे होता है, ठीक है। 1 का बी इज द आंसर, आयुष दीक्षित का गलत है। Which of the following is not a legal disclosure requirement relating to classification of advance in the financial statement of a bank? बैंक के आपके अंदर आपको पता है सबसे पहले ही आपकी बुक में आता है कि आपको क्लासिफाई करना पड़ता है एडवांसेस को, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है क्लासिफिकेशन? टर्म लोन, बिल परचेज डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, एग्रीकल्चर लोन। सर प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर आता है, स्पेसिफिक कोई एग्रीकल्चर लोन नहीं है। अच्छा आयुष का ठीक है, फिर ए किसने लिखा था? ठीक, आयुष का बी है। ए मैंने ऊपर का देख लिया होगा या तो लास्ट। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? डी इज दी आंसर। प्रिया कश्यप, आयुष यादव, चिराग, दिव्यांश गुप्ता, सही बच्चों का ठीक है हेमंत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए? एनपीए के अंदर आप बोलते हो डाउटफुल, तो कौन सा नहीं है? मैं तीनों ही बोल देता अभी, कौन सा नहीं है? सर थर्ड का ना आंसर जो है वो इम्पेयर्ड इज द आंसर। हमारी सिक्योरिटी इम्पेयर होती है। क्लासिफिकेशन में एनपीए का क्या होता है? सबस्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस, ठीक है। तो थर्ड का ए। फोर्थ, डीपी, ड्रॉइंग पावर, दैट इज डीपी, इन केस ऑफ ए कंसोर्टियम एडवांस इज कंप्यूटेड एंड एलोकेटेड टू मेंबर बैंक बाय द, बताओ कौन एलोकेट करता है डीपी कंसोर्टियम एडवांस के केस में? कंसोर्टियम एडवांस का एग्जांपल याद है मेरा, जिसमें एक एसबीआई बैंक लिया था, फिर मैंने नीचे 4 बैंक और लिए थे। नीता बेन आई थी, नीता बेन याद है ना? नीता बेन आई थी, उसको लोन चाहिए था 2-4 रुपए का। फोर्थ का लीड बैंक, चिराग ने सबसे पहले दिया है। सर लीड बैंक जो है वो डिसाइड करेगा डीपी, ठीक है। हाँ जो लोन ले रहा है वो रिक्वेस्ट कर सकता है लीड बैंक को कि भाई मुझे एक्स बैंक से थोड़ा ज्यादा दिलवा दो, तो आंसर क्या आएगा? लीड बैंक। 5वां, रीमा, इस रीमा को आप चेंज कर लो नीता बेन, ताकि आपको क्लास का एग्जाम्पल याद आ जाएगा। नीता बेन वाला याद है एग्जाम्पल? नीता बेन अवेल्ड ए पर्सनल लोन फॉर हर बुटीक ऑफ ₹5 लाख एंड ए व्हीकल लोन टू परचेज एन एक्टिवा स्कूटर ऑफ 60,000। सोचो नीता बेन ना स्कूटर पे जा रही है और मुंबई की रेड लाइट पे खड़े होकर पी 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 चिल्ला रही है। नीता बेन कह रही साइड हो जाओ सालो। लो जी, तो नीता बेन ने 2 लोन लिए हैं, एक 5 लाख का और एक एक्टिवा स्कूटी के लिए 60,000 का, और पूरा मरीन ड्राइव और उधर सब स्कूटी चला रही है हमारी नीता बेन। सी इज इन रेगुलर डिपॉजिट EMI ऑफ एक्टिवा लोन, टाइमली रीपेमेंट चल रहा है, बट हैज नॉट मेड एनी पेमेंट टुवर्ड द पर्सनल लोन। पर्सनल लोन खा के भूल गई ड्यू टू लो बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। रिलायंस सही नहीं चल रहा तो EMI नहीं पे हुई। In this case, which of the following facility should be categorized as NPA? Activa loan, personal loan, higher of the two, both? बताओ। प्रिया कश्यप, आयुष दीक्षित, लक्ष्य जेठानी, चिराग, परम माही, दिव्यांश गुप्ता, रोहन। इसका सही जवाब है बेटा पर्सनल लोन। तो आप सबका हो गया है जवाब गलत। ओह सर आपका गलत हुआ है। आपने हमें सिखाया है कि जब कोई लोन ना पे किया जाए तो उस केस में हम उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, रेप्यूटेशन ये सब नहीं देखेंगे। आ गया, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। विनय अग्रवाल आ गया, उसने लिख दिया भी, विनय को मारो। उस केस में सर
उस यूजर को ही हम एनपीए करते हैं। तो सही जवाब है डी। मैंने बी बोला था, मुझे लगा था कोई आएगा। विनय अग्रवाल फ्यूचर सीए, देखा इन्होंने अब लिखा है कि अरे हम सही थे, हम सही थे। ओहो बेटा, ऑलरेडी अवेलेबल है राज। एक और आ गया कुंदन, एक और आ गया कुंदन। नालायको, कंसेप्ट ढीले हैं तुम्हारे, तुम लगा रहे हो अपना दिमाग कि भैया जो लोन नहीं पे हुआ वो एनपीए होंगे। नहीं, ऐसे केस में पूरी फैसिलिटी वो बंदा एनपीए करते हैं हम। ठीक है, कट गया ना तुम्हारा। मेरे को पता था अगर मैं नहीं बोलता ना तो सब डी लिख देते और वो चुपचाप बैठे रहते। जैसे ही मैंने बी बोला वो 4 निकल के आ गए। अरे मैं हूं बी वाला। मैं नया लेने वाला हूं, आप चाहें तो पहले का भी देख सकते हैं। 6th देखो, CAM। सर इनको क्लास दो। आ जाओ भाई, तुम लोगों के लिए क्लास 50% डिस्काउंट पे। और अभी दिन में मैं जो बोल रहा हूं पीके बोल रहा हूं, बाद में मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये कोई वीडियो का क्लिप निकाल के मत ले आना, अरे हमने सर की वीडियो देखी थी 50%। भाई मैं पी के बैठा हूं सुबह सुबह, ठीक है। आप लोगों के प्यार का घूट, तो इस टाइम की बातें सारी नल एंड वॉइड। लो जी लो, CAM has been conducted bank audit for last more than 5 years. Which of the following statement is true in context of an audit of bank? बताओ कौन सा सही है। The transaction observed in course of bank are likely to be less complex due to well laid down system. बैंक में use extensive technology and automation leading to complex business environment. बस अब आगे पढ़ लो। Simplified business environment, strict vigilance। बताओ भाई 6th का। 6th का बी सर, बैंक जो है वो बहुत एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करता है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। बिल्कुल सही आपका जवाब है। 7th LFAR, डायरेक्ट क्वेश्चन है LFAR पे। बताओ भाई लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट कब सबमिट की जाती है। LFAR कब सबमिट की जाती है बिफोर। 7th क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी स्टूडेंट। सर 30th जून एवरी ईयर, बिफोर 30th जून एवरी ईयर। चिराग का सबसे पहले जवाब आया है, सबमिट की जाती है। वेरी नाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ रखा है तो जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं। बैंक के केस में रेगुलेटरी बॉडी कौन होती है। सेबी, इरडा, RBI, ICAI। सर बैंक के केस में जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो भी सेबी ही होती है। फटाफट से जवाब देंगे 8th का। ओ, आपको पता है सेबी नहीं होती है, RBI होती है। RBI होती है। कोई है क्या ये वाला? अगर ये वाला हो ना, मैं ऐसे स्क्रीन में से ही निकाल लूं, मां कसम, तुमको ऐसे पकड़ के आजा मेरे बच्चे आजा, तेरे साथ पहले बात करूंगा मैं इधर बिठा के तेरे को। आ जाओ जी। 9th A Limited has been assigned a cash credit of ₹20 lakh अगेंस्ट ए बुक डेट फर्निश एज ए सिक्योरिटी। आपने अपने डेट के अगेंस्ट, डेटर के अगेंस्ट मान लो कोई लोन लिया है। व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी इट इज। प्लेज, मॉर्गेज, असाइनमेंट, सेट ऑफ। बताओ भाई, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। सर इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेट ऑफ। इसे बोलते हैं सेट ऑफ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। इसे क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। आओ 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 आओ। सर ये क्या कर रहे हो? दाना डाल रहा हूं, आओ। सभी का ठीक है यार, कोई भी नहीं फंसा। रोहन ने गलत दिया था, उसने मैसेज डिलीट कर दिया, कह रहे मैं बच रहा हूं, नहीं तो सर यही दाना ले लेंगे मेरा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं असाइनमेंट। इसे क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं असाइनमेंट। हेमंत राठी आया है एक, देख रहे हो? हेमंत राठी आया है एक, कह रहा मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। ऐसे तो लोगे नहीं, गलत लिखता हूं मैं। नहीं भाई, हम उसको अपना राइट दे रहे हैं, डेटर का राइट दे रहे हैं कि अगर मैं कल को ना पे कर पाऊं तो आप उसमें से सेट ऑफ तो आप उसमें से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसे बोलते हैं राइट असाइन करना, असाइनमेंट बोलते हैं। तो आप एक काम करो ना, अगर आपको चारों समझने हैं, बैंक ऑडिट की मेरी वीडियो देखो, यही एग्जांपल मैंने लिए हैं जो यहां पर है। बैंक ऑडिट की वीडियो 2 घंटे की, आप 15 मिनट की देख लेना शुरू की, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
चले आगे। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बैंक। बैंक के केस में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बैंक आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद थर्ड शेड्यूल टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फॉर्म्स प्रेस्क्राइब बाय सीएजी, और ये कह रहा है आखिरी में सीएजी। तो दोनों में फर्क क्या है? जनरल ऑफ इंडिया। आंसर बताओ, वैसे तो रेलेवेंट ही नहीं है मेरे लिए। ए सर, बैंकिंग रेगुलेशन का थर्ड शेड्यूल, ठीक है। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फंडेड फैसिलिटी। बताओ भैया कौन सा नॉन फंडेड फैसिलिटी है। मैं आंसर रीड नहीं कर रहा, आपने खुद ही मुझे जवाब बताने हैं। 11th का बताओ कौन सा नॉन फंडेड फैसिलिटी है। क्लास आखिरी 1 मिनट में खत्म होने वाली है और अब अपन जाएंगे, बताओ कहां, बताओ कहां जाएंगे। अब जाएंगे जिम। पहले लेकिन प्री वर्कआउट देखना पड़ेगा क्या है आज का। बहुत बढ़िया, बैंक गारंटी। आप लोग भी ना अब आधे घंटे नीचे वॉक करने जाना, ठीक है। सर सुबह सुबह हम पढ़ाई करते हैं बेटा, 15 मिनट अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लो। आप बोलो तो मैं वर्कआउट बता देता हूँ 15 मिनट में क्या करना है। द टर्म डीपी इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी। डीपी बताओ किससे एसोसिएट करता है। 12 का डीपी बताओ किससे एसोसिएट करता है। 12 का डी सर कैश क्रेडिट के साथ। मार्क्स बताइए प्लीज अपने, मार्क्स बताइए आउट ऑफ 12 किसके कितने मार्क्स हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल सुबह 7 बजे ओनली ऑन यूट्यूब सीए कपिल गोयल। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, मजे करते रहिएगा, क्योंकि जीवन में सफल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट है हो तो मुझे ही बता देना, मुझे तो आज तक नहीं मिला। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और एक और मजे की बात इस मेहनत की बताऊं क्या, ये जो मेहनत है ना यार, ये मेहनत कंटिन्यूअस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने मेहनत की कल छोड़ दी। अगर आपने कोई चीज तैयार कर ली, आज आपने एक सब्जेक्ट का बहुत बढ़िया से रिवीजन कर लिया और आपने मेहनत करनी छोड़ दी, वो गायब हो जाएगा वापस से। तो कंसिस्टेंसी है और कंटिन्यूअसली आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहना पड़ेगा अपने प्रेजेंट के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। तो जीवन में बहुत अच्छा कीजिएगा, भगवान आपको सारी वो चीजें दें जो आप चाहते हैं अपने जीवन में अचीव करना। मैं सुबह सुबह आप सभी बच्चों के लिए दुआ मांगता हूं। बस मेरा आपसे एक ही बात कहना है कि अपने आप से सच्चे रहना, अपने आप से ट्रू रहना। बिल्कुल जो सीए बनने के लिए वो 4-5 चीजें जो करनी होती है ना, वो हमेशा करना। सर क्या करना होता है सीए बनने के लिए? सीए बनने के लिए आपको रिवीजन करना है। ये डेली लाइव जितने भी प्रैक्टिस सेशन है, एमसीक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू, आरटीपी, एमटीपी, आईसीएस स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये सारे करने हैं। डेली राइटिंग प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन करना है। टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने हैं। ईमानदारी से ये सारी चीजें हर सब्जेक्ट में करना, आप रैंक ला सकते हैं। और अगर किसी बच्चे का सिर्फ एक ही ग्रुप है, बहुत बढ़िया नंबर से आप पास हो जाओगे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो नींद सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी। वो जो दोस्त लोग पार्टी कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। शादी आने वाली है, शादियां सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, पार्टियां सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, परिवार के साथ बैठना थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद दुनिया आपके साथ बैठना चाहेगी। मेरा ये बात हमेशा याद रखना। हर कोई आपसे मिलने के लिए तरसेगा कि भाई मुझे मिलना है प्रिया से, मुझे मिलना है हेमंत से, मुझे मिलना है सनिका से, मुझे मिलना है आयुष से, मुझे मिलना है लक्ष्य से, मुझे मिलना है चिराग से, आपसे, कुंदन से, मुझे इन सब लोगों से लोग कहेंगे यार हमें मिलना है चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब से। आज के लिए इतना ही। नंबर आप लोगों के मैंने देख लिए हैं, प्रिया के, हेमंत के, दिव्यांश के बहुत अच्छे मार्क्स हैं बेटा। चलो जी मिलते हैं। लक्ष्य के 12 आउट ऑफ 12, वेरी नाइस लक्ष्य है, बहुत बढ़िया बेटा। मनीषा वेरी नाइस बेटा। बाय, टेक केयर, कीप एंजॉइंग गॉट इट विद कपिल। मेरी क्लासेस के बारे में, इन सेशन के बारे में, मेरे क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू के बारे में फ्री है वो तो सारी चीज़ें। अपने जूनियर्स को, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। जय हिंद दोस्तों।